Hello students, we are here to discuss a new topic that is empirical formula. We are going to discuss the empirical formula topic here and it is very important, empirical formula. So now let's start reading our question. Our question is the molecular mass of an organic compound is 78. molecular mass एक organic compound का 78 है और उस compound के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज भी हमें गिवन है, तो हमें डिटरमाइन करना है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला. सो मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है हमें यहाँ पर. सो जब भी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है तो उसके लिए आपके पास कुछ वेरियस आपके पास मेजरमेंट्स गिवन होंगे, मींस वैल्यूज गिवन होंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. तो एक टेबल बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम में हमेशा एवरी टाइम एलिमेंट रहेगा, सेकंड कॉलम में परसेंटेज, ये सिंपल परसेंटेज का है. नेक्स्ट इज एटॉमिक मास, नेक्स्ट इज मोल्स ऑफ एटम, मोल रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. ये टेबल आपको बाय हार्ट लर्न करना है. ओके, सो अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट तो हमें गिवन है, हमें बस क्या गिवन है, कार्बन, और दूसरा एलिमेंट हमें क्या गिवन है, हाइड्रोजन. अभी हमने देखा था कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन कितने परसेंट है, 92.4, और हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 7.6%. तो ये हम वैल्यूज नोट कर लेते हैं. तो जैसे कि हमने देखा कार्बन है 92.4% और हाइड्रोजन है 7.6%. ये हमने वैल्यू नोट कर ली. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है. हाइड्रोजन का एटॉमिक 1 होता है. अब मोल्स ऑफ एटम्स हमें फाइंड करना है. ओके, मोल्स ऑफ एटम जब भी आपको निकालना होगा तो आपको इन दोनों वैल्यूज को, मींस परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा. याद रखना है जब भी मोल्स ऑफ एटम्स निकालना है तो जो आपको गिवन परसेंटेज है, जैसे 92.4 आपके पास गिवन परसेंटेज है और एटॉमिक मास कितना है 12.0 या 12, तो हमने 12.0 से उसको डिवाइड कर देना है. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा 7.7. आपके पास आंसर आ जाएगा इसका. अब उसके बाद क्या करना है, 7.6 को क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है. ओके, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.6 आ जाएगा. अब आपको मोल रेशियो फाइंड करना है. मोल रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, लीस्ट वैल्यू देखते हैं. जो भी आपके पास मोल्स ऑफ एटम में लीस्ट वैल्यू आई होगी वो देखेंगे. सो मोल्स ऑफ एटम में एक वैल्यू आई है 7.7 और एक वैल्यू आई है 7.6. तो लीस्ट कौन सी हुई, 7.6. तो क्या करते हैं, जो भी आपके पास मोल रेशियो आता है उसमें आप जो भी आपकी मोल्स होते हैं, जैसे प्रीवियस मोल्स कितने हैं हमारे पास 7.7 कार्बन के, तो हम उसको लीस्ट वैल्यू मीन 7.6 से डिवाइड कर देंगे. ऐसे यहाँ पर 7.6 को 7.6 से डिवाइड कर देंगे. नाउ इसको डेसिमल इसके साथ रिमूव हो गए तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.01. ऐसे ही 7.6 से कैंसिल हो जाएगा. तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो 1.01 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1.01 की राउंड ऑफ फिगर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ओके, तो हम नोट कर सकते हैं 1.01 की जगह, क्योंकि हमें लास्ट ब्लॉक में सिंपलेस्ट होल नंबर लेना है तो 1 हो जाएगा. ये ऑलरेडी 1 है. अब क्या करेंगे, ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गए, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं. अब क्या हुआ, सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट क्या हमारे पास कार्बन है, सेकंड हाइड्रोजन है. तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट होल रेशियो कितना आ गया, 1:1. तो हम क्या करेंगे, कार्बन की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन आ जाएगा, मीन सिर्फ एक कार्बन. हाइड्रोजन की 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही हाइड्रोजन आ जाएगा. अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया CH. अब हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है. उसका फॉर्मूला होता है N = मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास. तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है. जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है, जैसे CH इंपेरिकल फॉर्मूला है तो इसी का हम मास कैलकुलेट करेंगे. 1 कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन 1 है तो +1, तो कितना आ गया, 13 आ गया. अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलिकुलर मास गिवन है और मोलिकुलर मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, 78. तो हमने मोलिकुलर मास नोट कर लिया 78. अब हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो N की वैल्यू निकालने के लिए मोलिकुलर मास को हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे. मोलिकुलर मास 78 क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है ये पार्ट, और ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट करा है मल्टीप्लाई करके और ऐड करके. ठीक, तो हम जब 13 को कैंसिल आउट करेंगे तो 13 6 टाइम्स होता है 78. तो आंसर हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. अब हम फाइंड करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए मैं MF नोट कर लूं, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. अब हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे आएगा, जो भी हमारे पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया था वो क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, CH आया था. ठीक है, अब जो भी अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होता है तो जो भी N की वैल्यू होती है उसकी हम इंपेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हम क्या करेंगे, 6 की CH से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C6H6.